दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए जो एक न्यू वैकेंसी की जानकारी लेकर आ गया हूँ, जो कि रहने वाली इंडियन बैंक की ओर से रहने वाली है। इसमें आपका जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए आपकी रिक्रूटमेंट इसमें आपके रहने वाली है। तो चलिए बात करते हैं इस वैकेंसी के बारे में। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो 8 अप्रैल से फिल होना शुरू हो चुकी है। लास्ट डेट इसकी आपकी जो 28 अप्रैल आपकी रहने वाली है। तो जिसने अब तक अप्लाई नहीं किया जल्दी जल्दी तो आप इसमें अप्लाई कर दें। तो चलिए बात करते हैं पोस्ट के बारे में। तो इसमें आप सबसे पहले आपकी रहेगी मैनेजर डीसी ऑपरेशन के लिए आपकी 4 वैकेंसी रहेंगी। सेकंड रहेगी मैनेजर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑपरेशन के लिए आपकी 3 रहेंगी। इसका जो मैनेजर डीबीए के लिए आपकी 5 रहेंगी। मैनेजर नेटवर्क ऑपरेशन के लिए आपकी 3 रहेंगी। मैनेजर एप्लीकेशन डेवलपर के लिए आपकी 3 रहने वाली है। मैनेजर एपीआई डेवलपर के लिए आपकी 4 रहेंगी। मैनेजर डाटा एनालिस्ट के लिए 3 रहेंगी। मैनेजर चार्ट एंड अकाउंटेंट के लिए 10 रहेंगी। सीनियर मैनेजर क्रेडिट के लिए आपकी 20 रहने वाली है। मैनेजर क्रेडिट के लिए 80 रहेंगी। सीनियर मैनेजर फाइनेंस के लिए 20 रहेंगी। मैनेजर फाइनेंस के लिए आपकी 80 रहेंगी। सीनियर मैनेजर फाइनेंशियल एनालिस्ट के लिए आपकी 10 रहेंगी। मैनेजर फाइनेंशियल एनालिस्ट के लिए आपकी 40 रहने वाली है इसमें आपकी वैकेंसी। सीनियर मैनेजर मॉडल वैलिडेटर के लिए आपकी 4 वैकेंसी रहेंगी। सीनियर मैनेजर आईटी रिस्क मैनेजमेंट के लिए आपकी 1 रहेगी। सीनियर मैनेजर डाटा एनालिस्ट के लिए आपकी 2 वैकेंसी रहेंगी। और सीनियर मैनेजर रिस्क मैनेजमेंट के लिए आपकी 6 रहेंगी। क्लाइमेट रिस्क के लिए आपकी 2 रहने वाली है। सीनियर मैनेजर फॉरेक्स डीलर के लिए आपकी 4 रहेंगे। सीनियर मैनेजर फॉरेक्स डीलर क्रॉस करेंसी के लिए आपकी 1 रहने वाली है। सीनियर मैनेजर डोमेस्टिक डीलर रुपी डेरिवेटिव्स के लिए आपकी 1 रहेगी। तो इसके बाद जो आपकी सीनियर मैनेजमेंट डोमेस्टिक डीलर इक्विटी और या तो एम एफ एस के लिए आपकी जो 1 रहने वाली है। इसके बाद आपकी सीनियर मैनेजर डोमेस्टिक डीलर NSLR के लिए आपकी 1 वैकेंसी रहेगी। इसके बाद जो आपके सीनियर मैनेजर डोमेस्टिक डीलर में SLR के लिए आपकी 1 रहेगी। मैनेजर वेल्थ मैनेजमेंट के लिए आपकी 5 रहेंगे। मैनेजर HR के लिए 10 रहेंगे। मैनेजर मार्केटिंग के लिए आपकी 10 रहने वाली है। असिस्टेंट मैनेजर सिक्योरिटी के लिए आपको जो 10 रहने वाली है। असिस्टेंट मैनेजर सिविल इंजीनियरिंग के लिए आपको 4 रहेंगे। असिस्टेंट मैनेजर आर्किटेक्ट के लिए आपको जो 1 वैकेंसी रहने वाली है। टोटल आपकी 350 वैकेंसी रहेंगी इसमें आपकी। इसमें आप कैटेगरी वाइज में चेक कर सकते हैं कौन सी कैटेगरी की कितनी रहने वाली है। टोटल से आपकी 31 इसमें आपकी पोस्ट इसमें आपकी रहने वाली है और 350 इसमें आपकी जो वैकेंसी रहने वाली है। तो चलिए नेक्स्ट आते हैं आप इस पे। आपकी जो पे स्केल जो इसमें आपकी रहने वाली है, तो इसमें स्केल 1 के लिए आपकी जो 48,480 आपकी रहेगी बेसिक पे। स्केल 2 के लिए 64,820 इसमें आपकी रहने वाली है। स्केल 3 के लिए आपकी जो 85,920 इसमें आपकी रहने वाली है। तो ध्यान रखिए अच्छे से कैंडिडेट। इसमें आपको बेसिक पे एक साथ में आपको DA HRA वगैरह जो इसमें आपको वो भी आपको दिया जाएगा। तो अच्छे से ध्यान रख ले कैंडिडेट है। नेक्स्ट आता है इसमें आपकी जो पोस्ट के हिसाब से आपकी जो एज है उसमें आपके जो है क्वालिफिकेशन जिसमें आपके रहने वाली है। तो सबसे पहले आपके मैनेजर डीसी ऑपरेशन के आपके रहने वाली है। मिनिमम एज 23 रहेगी, मैक्सिमम 33 ईयर रहने वाली है। मैंडेटरी सर्टिफिकेशन इसमें आपके जो है इसमें आपके एनी ऑफ द सर्टिफिकेशन मेंशन्ड बिलो जो भी आपके इसमें आपके कोई भी आपका एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, जैसे कि BMA सर्टिफिकेट प्रोफेशनल्स के, या तो एसोसिएट लेवल सर्टिफिकेशन इन द सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन इन AIX, और या तो RHEL, और या तो ओरेकल लाइनेक्स में। क्वालिफिकेशन पोस्ट क्वालिफिकेशन आपके पास एक्सपीरियंस इसमें आपका रहने वाला है वो भी बताता हूँ एक बार। इसमें आपके पास जो मैंडेटरी में इसमें आपका जो 3 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए IT में। इनमें जिसमें से आपका 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए मैनेजिंग डाटा सेंटर ऑपरेशन, ये तो क्लाउड एंड ऑटोमेशन यूजिंग बीमेयर। इसमें ध्यान के कैंडिडेट्स में आपका ऐसा नॉलेज होना चाहिए क्लाउड मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म के, क्लाउड सर्विसेज के, ऑटोमेटेड प्रोविजन के एंड मैनेजमेंट ऑफ IT इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आपको होना चाहिए। इसमें आपको जो क्वालिफिकेशन इसमें आपको बताता है एक बार जो सभी पोस्ट के लिए आपको जो क्वालिफिकेशन इसमें आपको सेम रहने वाली है। ये इसमें आप चेक सकते हैं 4 ईयर की आपके पास इंजीनियरिंग या तो टेक्नोलॉजी डिग्री होनी चाहिए इन कंप्यूटर साइंस में, या तो कंप्यूटर एप्लीकेशन में, या तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, या तो इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में, या तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में आपके पास होना चाहिए। और ये तो इसमें आपका जो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में, और ये तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में, और ये तो कंप्यूटर साइंस में, या तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, या तो कंप्यूटर एप्लीकेशन में। और ये तो इसमें आपके पास जो थर्ड पॉइंट में आप चेक सकते हो, और ये तो आपको जो ग्रेजुएट विद हैविंग पास्ट NEI NELIT B लेवल, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी B लेवल जो आपने क्लियर किया होना चाहिए, नॉन एज फॉर्मली नोन एज DOEACC B लेवल जो इसमें आपका रहने वाला है। तो अच्छे से ध्यान रखिए कैंडिडेट आपकी जो क्वालिफिकेशन है ये। इसके बाद जो आपके सर्टिफिकेशन है उसमें पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस इसमें आपका रहने वाला है वो आप चेक सकते हैं। इसका जो आपके सेकंड पोस्ट में आपका रहेगी मैनेजर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑपरेशन के लिए आपके रहने वाली है। इसमें एज आपकी सेम रहने वाली है। इसमें आपका जो कोई भी एक सर्टिफिकेट होना चाहिए इसमें ध्यान रखिए, जैसे सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी प्रोफेशनल, या तो B इसमें आपको सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर, या तो आपका CISM में होना चाहिए। इसमें आपको कोई भी आपके साथ सर्टिफिकेशन होना चाहिए। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस में आपको एज 3 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए IT सिक्योरिटी, और ये तो इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी इन शेड्यूल कमर्शियल बैंक, और ये तो NBFCs, और ये तो IT कंपनीज में आपके पास होना चाहिए।
इसके बाद थर्ड इसमें आपके मैनेजर डीबीए के लिए आपको रहने वाली आपकी एज इसमें आपकी सेम रहने वाली। इसमें आपका जो मैंडेटरी इसमें आपका सर्टिफिकेट इसमें आपको दिए गए, इसमें ओसीए सर्टिफिकेट आपको होना चाहिए, यानी कि ओरेकल सर्टिफाइड एसोसिएट आप जो होने सर्टिफिकेशन आपका जो होना चाहिए। प्लस इसमें आपका जो 3 का पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए इन मेंटेनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डाटाबेसेस लाइक ओरेकल डीबी2 या तो माई एसक्यूएल या तो एसक्यूएल सर्वर आपका होना चाहिए, तो ध्यान के अच्छे से कैंडिडेट। एंड एक्सपीरियंस ऑल्सो शुड इंक्लूड जो आपका डाटाबेस पैचिंग बैकअप रिस्टोर सेक्टर इसमें आपका जो होना चाहिए, ध्यान रखिए अच्छे से कैंडिडेट। फोर्थ इसमें आपका रहेगी मैनेजर नेटवर्क ऑपरेशन के लिए आपका रहने वाली एज सेम रहेगी। आपको सर्टिफिकेशन इसमें आपको ऑलरेडी दी गई, इसमें CCNA राउटिंग एंड स्विचिंग, और ये तो CCNA सिक्योरिटी, और ये तो CCNS एंटरप्राइजेस इसमें आपका जो मैंडेटरी सर्टिफिकेशन है इसमें आपका होना चाहिए। इसमें पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस में आपका जो मिनिमम 3 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑफ IT एक्सपीरियंस इन नेटवर्क इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्ट में, और ये तो एंटरप्राइज नेटवर्क में, या तो राउटिंग में, तो स्विचिंग में, तो एट सेक्टर में आपके पास होना चाहिए। इसके बाद आपके फिफ्थ इसमें आपकी मैनेजर एप्लीकेशन डेवलपर के लिए रहेगी, एज सेम रहने वाली। डिजायरेबल सर्टिफिकेशन इसमें आपको दिए गए हैं, इसमें तो ध्यान के कैंडिडेट में आपको चेक सकते हैं। इसमें आपका जो 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास ऑफ IT का होना चाहिए विद एटलीस्ट इसमें आपका जो 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए बैंकिंग में, तो फिनटेक इंडस्ट्री में, हैविंग एक्सपोजर टू फुल स्टैक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड नॉलेज इन emerging ट्रेंड इन डिजिटल प्रोडक्ट इकोसिस्टम में आपका ऐसा होना चाहिए, ध्यान रखिए अच्छे से कैंडिडेट। और इसका अच्छा इसमें आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए इन एनी ऑफ द फॉलोइंग, इसमें आप जैसे कि नेट कोर यूजिंग ब्लेजर और रेजर फ्रेमवर्क, एंगुलर JS जावा पाइथन, इसमें से किसी में आपका जो एक एक्सपीरियंस होना चाहिए। सिक्स इसमें आपको जो मैनेजर API डेवलपर के लिए रहेगी, ए सेम रहने वाली। इसमें डिजायरेबल आपको जो है सर्टिफिकेशन आपको ऑलरेडी दी गए हैं। उसमें आपका जो 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम आपके पास जो ऑफ IT, और इन विच आपके पास जो 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास बैंकिंग में, तो फिनटेक इंडस्ट्री में, या तो सेक्टर में आपके पास होना चाहिए, तो ध्यान रखिए अच्छे कैंडिडेट। इसका जो सेवंथ इसमें आप करेंगे मैनेजर डाटा एनालिस्ट के लिए, ये सेम रहने वाली। डिजायरेबल सर्टिफिकेशन इसमें आपको ऑलरेडी दिए गए हैं। इसमें आपका ऐसा मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें से आपका 2 ईयर का एक्सपीरियंस इन एनी ऑफ फुल लैंग्वेज जो आपको नीचे दिए गए, इनमें से किसी में भी एक मैच जो आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, जैसे कि प्रोग्रामिंग फॉर डाटा साइंसेज, या तो विजुअलाइजेशन टूल इंक्लूडिंग पावर BI, या तो टैब्ल्यू एटसेट्रा में, इसमें आपको जो इसमें किसी में भी एक 2 ईयर का जो एक्सपीरियंस होना चाहिए, थैंक यू सेकेंडरी। एट्थ इसमें आपके मैनेजर चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए आपके रहने वाली एज सेम रहेगी। इसमें आपके मिनिमम आपके क्वालिफिकेशन में आपको जो मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया आपके पास होनी चाहिए, तो अच्छे से ध्यान रख ले कैंडिडेट है। इसमें आपका जो क्वालिफिकेशन इसमें एक्सपीरियंस में आपका जो मिनिमम 1 ईयर का आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए इन अकाउंट्स एंड फाइनेंस में, या तो टैक्सेशन में, तो INDA में आपका होना चाहिए। इसका जो नाइन्थ इसमें आपकी जो सीनियर मैनेजर क्रेडिट के लिए आपके रहने वाली है। इसमें आपको मिनिमम 26 इसमें आपकी रहेगी एज, इसमें आपके मैक्सिमम 36 में आपकी रहने वाली है। इसमें आपको जो चेक कर सकते हैं, इसमें आपकी क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस में आपको जो मिनिमम 4 ईयर का आपके पास पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस में आपका होना चाहिए इन प्रोसेसिंग ऑफ क्रेडिट प्रपोजल एज एन ऑफिसर इन कॉर्पोरेट क्रेडिट, ये तो मिड कॉर्पोरेट क्रेडिट इन एनी शेड्यूल पब्लिक सेक्टर बैंक, या तो लास्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक में आपका होना चाहिए। इसके बाद जो आपकी मैनेजर क्रेडिट के लिए इसमें आपकी रहने वाली, तो इसमें ध्यान रखिए जो आपके सीनियर मैनेजर क्रेडिट और मैनेजर क्रेडिट के लिए इसमें आपकी जो आपकी एज इसमें अलग अलग रहेगी। मैनेजर क्रेडिट के लिए आपकी मिनिमम 24 रहेगी और मैक्सिमम 34 रहने वाली है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो आपमें सीनियर मैनेजर क्रेडिट और मैनेजर क्रेडिट के लिए आपकी सेम रहने वाली है। इसमें आपको जो ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, एंड आपको जो 2 ईयर का फुल टाइम MBA फाइनेंस, या तो MMS इन फाइनेंस आपके पास होना चाहिए, तो ध्यान रखिए। सेकेंडरी इसमें सर्टिफिकेशन इसमें आपको डिजायरेबल्स में जो आप करने वाले वो भी आपको दिए गए हैं इसमें। इसका जो मैनेजर क्रेडिट के लिए आपके जो एक्सपीरियंस में आपका 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और 2 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए इन प्रोसेसिंग ऑफ क्रेडिट प्रपोजल एज एन ऑफिसर इन कॉर्पोरेट क्रेडिट, या तो मिड कॉर्पोरेट क्रेडिट इन एनी शेड्यूल पब्लिक बैंक का, और ये तो लार्ज शेड्यूल प्राइवेट सेक्टर बैंक में आपका होना चाहिए, तो ध्यान के अच्छे सेकेंडरी। इसका जो आपको 11th जिसमें आपके रहने वाली है आपकी रहेगी सीनियर मैनेजर फाइनेंस के लिए। मिनिमम एज इसमें 26 आपकी रहेगी, मैक्सिमम 36 इसमें आपकी रहने वाली है। इसमें आपके जो है क्वालिफिकेशन इसमें आपकी सेम रहने वाली है। इसमें सीनियर मैनेजर फाइनेंस और मैनेजर फाइनेंस के लिए इसमें आपका जो ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, एंड आपका जो PGDBA और ये तो PGDBM इन फाइनेंस इसमें आपका होना चाहिए। डिजायरेबल सर्टिफिकेशन में आपको दिए गए। इसमें आपको जो सीनियर मैनेजर फाइनेंस के लिए आपको मिनिमम 4 ईयर का आपका जो पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए इन प्रोसेसिंग ऑफ क्रेडिट प्रपोजल में एज एन ऑफिसर में आपका होना चाहिए। इस हिसाब से इसका जो आपको मैनेजर फाइनेंस के लिए आपको मिनिमम आपकी एज 24 रहेगी, मैक्सिमम 34 रहने वाली है। क्वालिफिकेशन सेम रहेगी, सर्टिफिकेशन सेम रहने वाले। एक्सपीरियंस में आपका 2 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए इन प्रोसेसिंग ऑफ क्रेडिट प्रपोजल एज एन ऑफिसर इन लार्ज कॉर्पोरेट ब्रांचेस, और ये तो एक्स्ट्रा लार्ज कॉर्पोरेट ब्रांचेस होते हैं, कॉर्पोरेट ब्रांचेस में आपका होना चाहिए, तो अच्छे से ध्यान रखें।
इसका जो आपके 13th इसमें आपकी जो पोस्ट रहेगी आपकी रहेगी सीनियर मैनेजर फाइनेंशियल एनालिस्ट की आपकी रहेगी। इसमें आपको जो मिनिमम एज 26 रहेगी, मैक्सिमम 36 ईयर आपकी रहने वाली है। क्वालिफिकेशन इसमें आपको जो 13th और 14th जो आपकी पोस्ट रहेगी उसमें दोनों के लिए सेम रहने वाली है, यानी कि सीनियर मैनेजर फाइनेंशियल एनालिस्ट के लिए और मैनेजर फाइनेंशियल एनालिस्ट के लिए आपकी सेम रहेगी। इसमें आपका जो मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, यानी कि आपका ICAI है, ICAI आपका समझ चाहिए, और इतना आपका जो ICMA आपका समझ चाहिए, और इतना आपका जो CFA आपका इसमें होना चाहिए। सर्टिफिकेशन में आपका जो डिजायरेबल सर्टिफिकेशन इसमें आपको दिए गए। एक्सपीरियंस में इसमें आपको जो मिनिमम 4 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस इन प्रोसेसिंग ऑफ क्रेडिट प्रपोजल एज एन ऑफिसर इन कॉर्पोरेट क्रेडिट इन एनी शेड्यूल पब्लिक सेक्टर, तो बैंक में या तो शेड्यूल प्राइवेट सेक्टर बैंक में आपका होना चाहिए। उसके बाद 14th इसमें आपकी जो पोस्ट रहेगी आपकी रहेगी मैनेजर फाइनेंशियल एनालिस्ट की आपकी रहने वाली है। मिनिमम एज में आपको 24 रहेगी, मैक्सिमम 34 रहने वाली है। क्वालिफिकेशन सेम रहेगी, सर्टिफिकेशन से आपको जो सेम रहने वाला है। मैंडेटरी इसमें आपका जो एक्सपीरियंस में आपका जो मिनिमम 2 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए इन प्रोसेसिंग ऑफ क्रेडिट प्रपोजल एज एन ऑफिसर इन कॉर्पोरेट क्रेडिट इन एनी शेड्यूल पब्लिक सेक्टर बैंक हो या तो शेड्यूल प्राइवेट सेक्टर बैंक में आपका होना चाहिए। इसके बाद जो आपकी सीनियर मैनेजर मॉडल वैलिडेटर के लिए आपकी रहने वाली मिनिमम एज 27 रहेगी, मैक्सिमम 37 रहेगी। क्वालिफिकेशन में आपका जो CA था CFA आपका होना चाहिए, और ये तो आपका जो मास्टर डिग्री होनी चाहिए मैथमेटिक्स में या तो स्टैटिस्टिक्स में आपका होना चाहिए। फुल टाइम रेगुलर आपका होना चाहिए। डिजायरेबल इसमें आपको सर्टिफिकेशन इसमें आपको ऑलरेडी दिए गए हैं। क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस में आपका जो मिनिमम 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन डेवलपिंग एंड वैलिडेटिंग रिस्क मॉडल्स डिजायरेबली इन द फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्री में आपका ऐसा होना चाहिए। इसके बाद जो आपकी 16th इसमें आपकी जो पोस्ट रहेगी वो आपकी रहने वाली सीनियर मैनेजर IT रिस्क मैनेजमेंट के लिए। एज इसमें आपकी मिनिमम 26 रहेगी, मैक्सिमम 36 रहने वाली है। क्वालिफिकेशन आपका जो BE या तो B.Tech होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में, या तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, या तो इलेक्ट्रॉनिक्स में, या तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, या तो MSc या तो MSc इन कंप्यूटर साइंस में दैट सकता है आपके पास होना चाहिए। सर्टिफिकेशन इसमें आपको डिजायरेबल आपको ऑलरेडी दिए गए हैं। एक्सपीरियंस में आपका जो 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑफ टोटल एक्सपीरियंस इन बैंक में, और ये तो PSU में या तो NBFC में होना चाहिए, जिसमें से आपका मिनिमम जो है 3 ईयर का आपका इन IT कॉम्प्लाइंस में, या तो इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी में, तो इंटरनल ऑडिट में, तो IT रिस्क में, और ये तो सिमिलर रोल सपोर्टिंग IT कंप्लाइंस एंड और IT रिस्क में आपका होना चाहिए। तो अच्छे से ध्यान रखिए कैंडिडेट है। 17th जो इसमें आपकी पोस्ट रहेगी वो आपकी रहेगी सीनियर मैनेजर डाटा एनालिस्ट के लिए। मिनिमम एज में आपको 25 रहेगी, मैक्सिमम 37 रहने वाली है। क्वालिफिकेशन में आपका जो CA और ये तो आपका जो बैचलर ऑफ मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, ये तो IT, ये तो MCA, तो स्टैटिस्टिक्स में, ये तो आर्ट सेक्टर में आपका होनी चाहिए। उसमें आपको जो सर्टिफिकेशन है उसमें आपको डिजायरेबल जॉब करने वाले आपको ऑलरेडी दिए गए हैं। एक्सपीरियंस में आपका उसमें 5 ईयर का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए एज एन ऑफिसर इन डाटा एनालिस्ट, प्रेफरेबली इन रिस्क मैनेजमेंट में, और ये तो रिलेटेड फील्ड में इन द फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्री में आपका ऐसा होना चाहिए। इसके बाद जो आपकी 18th इसमें आपकी पोस्ट रहेगी सीनियर मैनेजर रिस्क मैनेजमेंट के लिए। मिनिमम एज 26 रहेगी, मैक्सिमम 36 आने वाली है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपको जो या तो आप CA होनी चाहिए आपके पास, और या तो आपका जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट होना चाहिए, या तो मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपके पास इन मैथमेटिक्स में, या तो स्टैटिस्टिक्स में, या तो फाइनेंस में, तो इकोनॉमिक्स में, तो MBA में आपका होना चाहिए। सर्टिफिकेशन इसमें आपको डिजायरेबल ऑलरेडी आपको दिए गए। एक्सपीरियंस में आपका जो 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन बैंकिंग इंडस्ट्री में, एंड 3 ईयर एक्सपीरियंस इन एनी ऑफ द फॉलोइंग वर्टिकल ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट आपका होना चाहिए। इसमें आपको ऑलरेडी दिए गए, जिसमें आपको लिक्विडिटी रिस्क में, लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट में, या तो इंटरेस्ट रेट रिस्क में आपका होना चाहिए, या तो ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट में, तो सेक्टर में इसमें आपका होना चाहिए। ध्यान के अच्छे से कैंडिडेट। इसके बाद जो आपकी 19th पोस्ट में आपको जनाने वाली है वो आपकी रहेगी सीनियर मैनेजर क्लाइमेट रिस्क के लिए। इसमें आपको मिनिमम एज 25 रहेगी, मैक्सिमम 35 रहने वाली है। आपके जो क्वालिफिकेशन आपका CA होना चाहिए, और तो आपका जो मास्टर डिग्री होनी चाहिए इन्वायरमेंटल साइंस में, या तो मैथमेटिक्स में, या तो स्टैटिस्टिक्स में, या तो फाइनेंस में, या तो इकोनॉमिक्स में, तो MBA में आपका होना चाहिए। डिजायरेबल सर्टिफिकेशन आपको ऑलरेडी दिए गए हैं, इसमें आपको चेक कर सकते हैं। एक्सपीरियंस में आपका जो 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन क्रेडिट रिस्क विद इन द रिस्क मैनेजमेंट वर्टिकल ऑफ द बैंकिंग इंडस्ट्री, एंड 1 ईयर का आपका एक्सपीरियंस इन क्लाइमेट एंड सब्सटेंशियल फाइनेंस में आपका होना चाहिए। इसको आज जो आपकी 20th पोस्ट इसमें आपको जो रहने वाली, इसमें आप चेक कर सकते हैं 20th पोस्ट से लेकर 25th पोस्ट तक आपको जो क्वालिफिकेशन इसमें आपकी एज इसमें आपकी सेम रहने वाली है। इसमें आपको जो चेक कर सकते हैं आपके सीनियर मैनेजर फॉरेक्स डीलर के लिए आपके जो है से लेके आपके जो सीनियर मैनेजर डोमेस्टिक डीलर SLR के लिए आपके जो मिनिमम एज 25 रहेगी, मैक्सिमम 35 रहने वाली है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपका जो ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए आपका फुल टाइम में, ये तो रेगुलर मोड आपका होना चाहिए। अच्छे से ध्यान रखिए कैंडिडेट। सर्टिफिकेशन में आपका सेम रहने वाले हैं।
अच्छे से ध्यान रखिए कैंडिडेट इसमें। तो सब चलिए आते हैं इसमें आपको जो आपका एक्सपीरियंस इसमें आपका रहने वाला है। इसमें सबसे पहले आपके सीनियर मैनेजर फॉरेक्स डीलर के लिए आपको जो मिनिमम 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास, इन पब्लिक सेक्टर बैंक में, तो प्राइवेट सेक्टर बैंक में, या तो एड सेक्टर में आपके पास होना चाहिए। देन इस पर जो आपकी 21st पोस्ट आपकी रहेगी सीनियर मैनेजर फॉरेक्स डीलर क्रॉस करेंसी के लिए। इसमें आपका जो 3 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए इन पब्लिक सेक्टर बैंक में, तो प्राइवेट सेक्टर फॉरेन बैंक में। इसके बाद जो आपको 22nd आपकी पोस्ट आएगी सीनियर मैनेजर डोमेस्टिक डीलर रुपी डेरिवेटिव्स के लिए आपके, इसमें आपका 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए पब्लिक सेक्टर बैंक में, तो प्राइवेट सेक्टर बैंक में। इसके बाद जो आपके सीनियर मैनेजर डोमेस्टिक डीलर इक्विटी या तो MFS के लिए आपका जो, इसमें आपका 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके बाद जो आपकी 24th इसमें आपकी पोस्ट आएगी सीनियर मैनेजर डोमेस्टिक डीलर NSLR के लिए, इसमें आपका जो 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसका जो सीनियर मैनेजर डोमेस्टिक डीलर SLR के लिए भी इसमें आपका जो 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए पब्लिक सेक्टर बैंक में, या तो प्राइवेट सेक्टर या तो फॉरेन बैंक में आपका होना चाहिए। अच्छे से ध्यान के लिए कैंडिडेट। इसके बाद आपकी 26th इसमें आपकी पोस्ट रहेगी, वो आपकी रहेगी मैनेजर वेल्थ मैनेजमेंट के लिए। मिनिमम एज 24 रहेगी, मैक्सिमम 34 रहने वाली। क्वालिफिकेशन आपका जो ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, एंड आपका जो 2 ईयर का फुल टाइम डिग्री इन मैनेजमेंट में होनी चाहिए, जैसे कि MBA, तो PGDBA, तो PGDMA, तो एटसेट्रा में आपका होना चाहिए। विद आपका जो स्पेशलाइजेशन इन द मार्केटिंग है तो वेल्थ मैनेजमेंट में आपका होना चाहिए। इसमें आपको सर्टिफिकेशन में आपको दिए गए, इसमें आप चेक कर सकते हैं। एक्सपीरियंस में आपका जो 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए क्लाइंट्स फेसिंग वेल्थ मैनेजमेंट रोल्स में, सच एज रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ये तो वेल्थ मैनेजमेंट में, ये तो इन्वेस्टमेंट काउंसिल में, तो एटसेट्रा में आप में आपका होना चाहिए। इसके बाद आपको 27th पोस्ट में आपका रहेगी मैनेजर HR के लिए रहने वाली है। मिनिमम एज 25 हो जाएगी, मैक्सिमम 31 रहने वाली है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपका ग्रेजुएट एंड आपका 2 ईयर आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका, प्लस आपका जो 2 ईयर का फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए ऑफ 2 ईयर्स आपके होना चाहिए। ये तो 2 ईयर फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए इन पर्सनल मैनेजमेंट में, ये तो इंडस्ट्रियल लिस्ट में, ये तो HR में, ये तो HRD में, ये तो सेक्टर में। इसमें आपका जो मिनिमम 2 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए एज HR मैनेजर में, ये तो ऑफिसर इन शेड्यूल कमर्शियल बैंक, या तो PSUs में आपका होना चाहिए। अच्छे से ध्यान के कैंडिडेट। इसका जो 28th इसमें आपको जो पोस्ट आएगी आपके रहेगी मैनेजर मार्केटिंग के लिए। इसमें आपको मिनिमम एज 25 रहेगी, मैक्सिमम 35 रहने वाली है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपका जो ग्रेजुएट होना चाहिए आप, एंड आपका जो 2 ईयर का फुल टाइम आपको वैसे तो रेगुलर मास्टर डिग्री होनी चाहिए इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, ये तो MBA होना चाहिए, या तो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए इन मैनेजमेंट में, तो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए बिजनेस मैनेजमेंट, ये तो मास्टर, ये तो आपका जो मास्टर ऑफ मैनेजमेंट, ये तो स्टडी मैनेजमेंट स्टडीज होना चाहिए, तो आपका जो पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन मैनेजमेंट विद आपका स्पेशलाइजेशन इन मार्केटिंग में आपका होनी चाहिए। अच्छे से ध्यान के कैंडिडेट। सर्टिफिकेशन में आपको ऑलरेडी दिए गए। एक्सपीरियंस में आपका जो 3 ईयर का आपका जो फुल टाइम पोस्ट क्वालिफिकेशन वो एक्सपीरियंस होना चाहिए इन मार्केटिंग रोल में विद इन बैंक, या तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, या तो NBFC में आपका होना चाहिए। तो अच्छे से ध्यान रखिए कैंडिडेट। 29th पोस्ट इसमें आपको जो रहने वाली है आपके असिस्टेंट मैनेजर सिक्योरिटी के लिस्ट में आपकी रहने वाली है। मिनिमम एज 30 ईयर रहने वाली है, मैक्सिमम जो आपकी 45 रहेगी। क्वालिफिकेशन में आपका जो ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और ये तो एंड आपके पास जो सर्टिफिकेशन इन कंप्यूटर कोर्स फॉर मिनिमम 3 मंथ का आपके पास होना चाहिए। और ये तो आपका जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और तो रिलेटेड पेपर एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल और आफ्टरवर्ड, इसमें आपका होना चाहिए। प्लस इसमें आपका सर्टिफिकेशन इन फायर फाइटिंग और ये तो फायर सेफ्टी इन डिजायरेबल इसमें आपका रहने वाला है। तो अच्छे ध्यान के कैंडिडेट। नेक्स्ट इसमें आपको जो एक्सपीरियंस में आप चेक सकते हैं, आप जो कैंडिडेट शुड बी है जूनियर कमीशन ऑफिसर, और या तो इक्विवेलेंट विद द मिनिमम 5 ईयर्स ऑफ सर्विस इन द रैंक ऑफ JCU इन द आर्मी, और ये तो नेवी, ये तो एयरफोर्स का में आपका रहने वाला है। और इसमें आपको जो कैंडिडेट शुड बी है पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर विद मिनिमम 5 ईयर सर्विस इन द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर, और ये तो वर्ब में आपका रहने वाला है। और ये तो आपका जो कैंडिडेट शुड बी ऑफ द रैंक इक्विवेलेंट टू इंस्पेक्टर विद मिनिमम 5 ईयर सर्विस इन द पैरामिलिट्री फोर्सेस में आपका रहने वाला। मेडिकल कैटेगरी एंड कंडक्टिव में आपका रहने वाला है, इसमें आप चेक सकते हैं। मेडिकल कैटेगरी में आपके और कंडक्टिव में आपको जो चेक कर सकते हैं। अच्छे से ध्यान निकल कैंडिडेट। इसके बाद जो आपको 30th पोस्ट में आपका रहने वाला है असिस्टेंट मैनेजर सिविल इंजीनियरिंग के लिए। मिनिमम एज 22 रहेगी, मैक्सिमम 32 रहने वाली है। क्वालिफिकेशन आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में किसी और रेपुटेड यूनिवर्सिटी है तो इंस्टीट्यूशन से विद आपका मिनिमम 60% आपके पास मार्क्स होने चाहिए। सर्टिफिकेशन इसमें आपको ऑलरेडी दिए गए, इसमें ऑटो कैड है तो MS प्रोजेक्ट में आपका होना चाहिए। ध्यान रखिए कैंडिडेट इसमें। एक्सपीरियंस में आपका मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए कंस्ट्रक्शन में, ये तो मैंने मेंटेनेंस में ऑफ मल्टी स्टोरेज कमर्शियल, ये तो रेजिडेंशियल बिल्डिंग इन्वॉल्व RCC फ्रेम्ड, ये तो फाइल फाउंडेशन कंस्ट्रक्शन, या तो सेक्टर में आपके पास होना चाहिए।
लास्ट इसमें आपको जो असिस्टेंट मैनेजर आर्किटेक्ट के लिए रहने वाली, मिनिमम एज 24 रहेगी, मैक्सिमम 34 रहने वाली है। क्वालिफिकेशन आपका जो फुल टाइम बैचलर डिग्री होनी चाहिए आर्किटेक्ट में हैविंग अ वैलिड एंड आपका जो हैविंग अ वैलिड रजिस्ट्रेशन ऑफ काउंसिल ऑफ आर्किटेक्ट आपका होना चाहिए। एंड आपका जो ऑटो कैड की आपका नॉलेज होनी चाहिए, तो अच्छे से ध्यान रखिए कैंडिडेट। इसमें आपको जो मैंडेटरी सर्टिफिकेशन में आपको दिए गए एक्सपीरियंस में आपका जो मिनिमम 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन प्लानिंग में, डिजाइनिंग में, सुपरवाइजन में एंड एग्जीक्यूशन ऑफ मल्टी स्टोरी कमर्शियल इंस्टीट्यूशन या थर्ड सेक्टर में आपका पास होना चाहिए। तो अच्छे से ध्यान रखिए कैंडिडेट। नेक्स्ट इसमें आपके अपर एज लिमिट में आपको जो रिलैक्सेशन इसमें आपके रहने वाली है, तो इसमें SC ST के लिए 5 ईयर की रहेगी, OBC के लिए 3 ईयर की रहेगी, PWBD के लिए आपकी 10 ईयर की रहने वाली है, एक्स सर्विसमैन के लिए आपकी 5 ईयर की रहेगी एंड पर्सन अफेक्टेड बाय 1984 राइट्स के लिए आपके 5 ईयर्स की इसमें आपकी रहने वाली है। तो अच्छे से ध्यान रखिए कैंडिडेट। नेक्स्ट इसमें आपका सिलेक्शन प्रोसेस इसमें आपका रहने वाला है, जिसमें आपका जो आपके एप्लीकेशन के नंबर के ऊपर डिपेंड करता है आपके इसमें आपका सिलेक्शन प्रोसेस किस हिसाब से रहेगा। इसमें आपको जो शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉलोड बाय द इंटरव्यू आपका रह सकता है, और तो आपका जो रिटर्न ये तो ऑनलाइन टेस्ट इसमें आपका फॉलोड बाय इंटरव्यू इसमें आपका रह सकता है। तो इसमें आप देख सकते हैं सबसे पहले टेस्ट स्ट्रक्चर इसमें आपका रहेगा। इसमें आपके इंग्लिश लैंग्वेज, प्रोफेशनल नॉलेज, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के आपको टोटल मिला के 120 क्वेश्चन रहेंगे। मैक्सिमम मार्क्स में आपके 180 रहने वाले। मीडियम ऑफ एग्जाम जो है आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपका रहने वाला। ड्यूरेशन जिसमें आपके 2 आवर्स इसमें आपके रहने वाले, तो अच्छे ध्यान के। इसमें आपके पेनल्टी इसमें आपके रहेगी, इसमें हर रॉन्ग आंसर के आपके 1/4 इसमें आपके मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे, तो अच्छे से ध्यान के। इसका आज आपको इंटरव्यू इसमें आपका रहने वाला, इंटरव्यू आपका जो 100 मार्क्स का आपका रहेगा। मिनिमम क्वालिफाइड मार्क्स जो आप करेंगे इंटरव्यू के लिए आपको जो है आपके 40% रहने वाले हैं फॉर द कैंडिडेट जो आपको बिलोंग करते हैं रिजर्व कैटेगरी और EWS वालों के लिए, एंड 35% आपके रहने वाले क्वालिफाइंग मार्क्स आपके रहने वाले उन कैटेगरी के लिए जो कैंडिडेट जो है SC ST OBC और PWBD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनके लिए रहने वाला। इसका जो आपके वेटेज ऑफ टेस्ट एंड इंटरव्यू में आप चेक कर सकते हैं। अगर बोथ अगर आपके रिटर्न और ऑनलाइन टेस्ट एंड इंटरव्यू आपका अगर होता है, तो इसमें आपकी जो वेटेज जो आपकी रहेगी रिटर्न और ऑनलाइन टेस्ट एंड इंटरव्यू के लिए आपकी 80-20 इसमें आपकी रहने वाली है, यानी कि 80% जो इसमें आपकी रिटर्न है तो ऑनलाइन टेस्ट के लिए आपकी रहेगी, और 20% इसमें आपकी जो इंटरव्यू के लिए आपकी रहने वाली है। एंड अगर आपकी जो सिलेक्शन जो आपकी शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ एप्लीकेशन के थ्रू होती है, बाय इंटरव्यू के थ्रू होती है, तो वेटेज जो आपके 100% आपकी रहेगी इंटरव्यू स्कोर के बेसिस के ऊपर, तो अच्छे से ध्यान रख ले कैंडिडेट। नेक्स्ट इसमें आपकी एप्लीकेशन फीस इसमें आपकी रहने वाली है, इसमें आपकी 175 इसमें आपकी एप्लीकेशन फीस रहेगी फॉर SC ST PWBD कैंडिडेट्स के लिए। सिर्फ इंटीमेशन चार्जेस इसमें आपके रहने वाला है, और बाकी कैटेगरी के लिए आपको जो 1000 रुपीज़ इसमें आपकी फीस रहने वाली है। तो अच्छे से ध्यान रखिए कैंडिडेट। इसमें आपकी लास्ट डेट इसमें आपकी 28 अप्रैल इसमें आपकी रहने वाली है। इसमें आपको वेबसाइट आपको ऑलरेडी दी गई, इसमें जाकर आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आशा है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। धन्यवाद।